अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। जहाँ रहें अल्लाह की अमान में रहें, आमीन सुम आमीन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कैसे जा रहे हैं आप लोग के रोज़े। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं अपने घर वापस जा रही हूँ, जी हाँ, मैं अपने घर के लिए निकल चुकी थी, लेकिन मैं अकेली नहीं थी। मुझे घर जाने से पहले भी किसी से मिलना था और वो मेरा मिलना बहुत ज़रूरी था। मेरा बहुत दिल था कि मैं मिल कर ही जाऊंगी। तो मेरे साथ हैं फ़हद, फ़रा, मेरे बच्चे, फ़रा के बच्चे। हम लोग कहाँ गए? अम्मी से मिलने के लिए। मैं अम्मी के घर गई। जो मेरी माँ मुझसे मिलने आया करती थी, उसको मेरा इंतज़ार होता था, आज मैं अपनी माँ से मिलने उसके घर गई थी। ये है मेरी माँ का नया घर। यहाँ पे हम सारों ने यासीन पढ़ी, सूरह मुज़म्मिल पढ़ी और सूरह मुल्क पढ़ी, फ़ातिहा ख़ानी की। ये देखें कितनी पुरसुकून जगह है। पलट कर हमें यहीं पर ही आना, यही ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। हम कुछ भी अपनी ज़िंदगी में जितनी भी सक्सेस हासिल कर लें, जितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन हमारी आखिरत यही है। हमें यहीं पलट कर अपने रब के पास आना है। दिल दहल जाता है ये बातें करते हुए। और कितना यहाँ पे देखें सुकून सा है। मैं आप लोगों को अक्सर सड़क पे से जाते हुए दिखाया करती थी कि यहाँ पे मेरी माँ का घर है, यही है वो जगह। वापसी में रोज़ा था, ज़ाहिर सी बात है, तो बच्चों के लिए मैकडोनल्ड्स लिया था और यहाँ पे मैंने असर की नमाज़ गाड़ी में ही पढ़ी थी, बिकॉज़ देर हो रही थी। आपने देखा 6:10 हो गए थे मुझे यहाँ पे जब मैं पहुँची हूँ। तो मैंने गाड़ी में ही नमाज़ पढ़ी और हस्बैंड ने अंदर जाके नमाज़ पढ़ी। मुझे बाहर कहीं नमाज़ पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने कहा कि आप गाड़ी के शीशे ऊपर कर दें तो मैं गाड़ी में ही बैठ के नमाज़ पढ़ लूँगी। यहाँ बच्चों के लिए हैप्पी मील ली और अपने लिए रोज़े का जो सामान होता है, हस्बैंड ने ड्रिंक ली और फ्रेंच फ्राइज़ लिए, बिकॉज़ KFC मुझे पसंद नहीं है। और दिल बहुत ज़्यादा उदास था। बाज़ औक़ात कुछ रास्ते कटते ही नहीं हैं, सफ़र ख़त्म ही नहीं होता। आज मेरा दिल भी ऐसे ही था। मुझे अम्मी की एक एक बात याद आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं, लेकिन वो सफ़र मेरे लिए कट ही नहीं रहा था। रोज़े का टाइम भी बहुत करीब हो रहा था, तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ टूल प्लाज़े के बाद जो रेस्ट आता है, नाम नहीं मुझे पता है, बहरहाल टूल प्लाज़े के बाद आता है रेस्ट की जगह, वहाँ पे थोड़ी देर हम लोग क़याम कर लें और वहीं पर ही नमाज़ पढ़ लें और रोज़ा खोल लें, तो फिर आगे हम अपना अगला सफ़र शुरू करेंगे। तो बस हमने ऐसे ही किया। यहाँ पर रास्ता मैंने जैसे आपके बताया कि भाई रास्ता कटे नहीं कट रहा था। यहाँ से मैंने थोड़े से पकोड़े लिए थे और चाय ली थी अपने लिए। आपको पता है चाय के बिना मेरा गुजारा नहीं है। सुबह और शाम को चाय लाज़मी पीती हूँ मैं। मेरे सर में बहुत शदीद दर्द होता है रोज़े के बाद। यहाँ पे हस्बैंड नमाज़ पढ़ने अंदर मस्जिद में चले गए थे और मैंने गाड़ी में ही नमाज़ पढ़ी। बच्चे मेरे साथ थे। बच्चों को मैकडोनल्ड से वो कुछ कार्ड्स वगैरह मिले थे, तो वो उसको देख के बहुत खुश हो रहे थे और खेल रहे थे। लेकिन मेरे दिल के क्या हालात थे, क्या फीलिंग्स थी, ये मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकती हूँ कि मेरे दिल में क्या फीलिंग्स थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन यही ज़िंदगी है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। ना चाहते हुए भी हमें ये कहना पड़ता है कि अब हमारे प्यारे हमारे साथ नहीं हैं। फाइनली हम लोगों ने रोज़ा खोल लिया। अभी तक हम यहीं पर ही खड़े हैं। हस्बैंड नमाज़ पढ़ने गए और मैंने गाड़ी में ही पढ़ ली है और खाने काबे की तरफ मुँह करके पढ़ी है। मत समझिएगा कि वो कहते हैं गाड़ी में नमाज़ नहीं होती, चलती हुई गाड़ी में, गाड़ी खड़ी हुई और मैंने गाड़ी में नमाज़ पढ़ ली है। मुझे मुनासिब नहीं लगा ऐसे शीशों पर करके, तो मैंने कहा कि चलो गाड़ी में नमाज़ पढ़ लें। आज देखें यही ज़िंदगी है। मतलब अम्मी से भी मिल के, पहले अम्मी मुझसे मिलने आती थी, आज मैं अम्मी से मिलने भी गई हूँ। और कितने लोग सफ़र में ये देख रही हूँ कि मतलब ज़िंदगी है कि एक्चुअली कुछ भी नहीं है ज़िंदगी, बस हम ये टाइम पास कर रहे हैं और ये लाइफ है। बस कुछ समझ नहीं आती समटाइम्स कि ज़िंदगी है क्या एक्चुअली, मतलब हम क्या करने आए हैं। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, हम लोग की आखिरत, हम अपनी आखिरत संवार सकें, आमीन सुम आमीन। मतलब आज माँ से मिलकर आई हूँ। बहुत सी बातें हैं माँ से। माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी बेस्ट बडी जिसे कहा जाता है। अम्मी से मैं कोई बात नहीं छुपाती थी। अम्मी मतलब मेरी हमरास। बहुत सी दिल में ऐसी बातें हैं जो किसी से भी नहीं कर पाता है इंसान, लेकिन मैं अपनी माँ से हर बात कर लेती। बस अजीब सी फीलिंग है, मैं कुछ और कह नहीं सकती, कुछ बता नहीं सकती। बस घर जा रही हूँ, रास्ते में हूँ, आज रास्ते में ही रोज़ा खुल गया। ऐसा तो होता ही है ना, आप सुबह सुबह उठो, सुबह निकलते हो तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं, गर्मी बहुत होती है।
तो बस अब घर चलते हैं और देखते हैं घर के क्या हालात हैं। वही काम, वही ज़िंदगी, वही रूटीन, सब कुछ। तो बस अपनी ख़ास दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को, मेरी अम्मी को याद रखिएगा। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपसे मिलती हूँ घर जाकर। अभी हम मोटरवे पर ही हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे घर जाके मिलती हूँ। तब तक के लिए फाइनली घर पहुँच चुकी हूँ। सामान अभी सारा ऐसे ही रख दिया। बहुत मिट्टी मिट्टी है। मैं घर में नहीं थी, आपको बता दी, तूफ़ान चला है। तो ये तो पाँव बिल्कुल ही, ये देखिए कैसे गंदे पाँव हो रहे हैं थोड़ा से। बस अब चीज़ें संभालूँ, सारा काम कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और टाइम क्या हो रहा है मैं आपको टाइम भी बताती हूँ, 1 मिनट। ये मेरे किचन के हालात हैं। टाइम हो रहा है 8 बज रहे, पूरे 8 बज रहे, 8 o'clock हो रहे हैं पूरे। अभी अभी जस्ट मैं पहुँची हूँ और घर में बहुत मिट्टी मिट्टी, आंधी तूफ़ान होता है ना, यहाँ तो बहुत मिट्टी हो जाती है। और ये चिके जो ऊपर होती है ना, हवा की वजह से, वेंटिलेशन की वजह से खोल के रखते। तो चलिए जी, फिर आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला। टाइम लगेगा लेकिन फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम अगेन, कैसे हैं आप सब लोग। और घर आई हूँ, सुबह होगी, सुबह तो नहीं दिन भी हो गया। सुबह बस हिम्मत ही नहीं हो रही थी। राबिल स्कूल भी गई थी, आके वो सो भी गई हैं, इतना टाइम हो गया है। घर की अंदर की सफाइयाँ कर ली हैं, बाहर की रह गई। किचन में खाना रात को बहुत लेट हो गए थे। आई हूँ वापस, खाना बनाया है। अभी को सालन कोई नहीं था, फ्रिज सारा साफ़ किया है, किचन सारा साफ़ किया। इतनी डस्ट हुई हुई है ना, तो अभी सिर्फ रूम और वॉशरूम वगैरह किए हैं क्लीन, और कुछ सामान अनपैक किया है। बाकी रहता है क्योंकि राबिल ने सुबह स्कूल जाना था, तो इसलिए सारे काम जल्दी जल्दी रात को ख़त्म किए। अभी राबिल स्कूल गई थी और आके सो चुकी हैं। वो सो रही हैं, ये देखें, वो राबिल सो रही हैं। और अभी मतलब ये है कि मुझे बाकी काम करने हैं। दिन के बज गए हैं 2:30 बज रहे हैं, और बाकी काम करूँ। किचन में खाना बनाने रख कर आई हूँ, नमाज़ हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी काम है तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए क्या क्या होता है अब मेरे घर में। और रात को काफ़ी मतलब डिस्टर्ब भी थी, आपको पता है, दिल बहुत अजीब सा हुआ था। इंशाल्लाह फिर आपसे इस बारे में बात करूँगी। चलें बाकी काम दिखाती हूँ आपको। रोज़ा खुल चुका है। रोज़ा खुलने के बाद फिर किचन में एज इट इज़ छोड़ के चली गई थी। अभी ये बस इसी तरह रोज़ा खुला, ये सब्ज़ी वगैरह साफ़ कर रही हूँ। और ये खाना, 2 खाने बनाए आज मैंने। बनाए हैं टिंडे गोश्त और मलका मसूर की दाल चिकन, क्योंकि आपको पता है फ्रिज में कोई भी सालन नहीं था और सहरी में चाहिए होते हैं। तो ये कि अपने लिए चाय बनाई है। और बस अभी पालक साफ़ करके इसको बॉईल होने रख दूँगी। सब्ज़ी साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। रोज़ाना एक चैलेंज होता है हमारे लिए, रोज़ाना एक मिशन होता है, एक चैलेंज होता है। रोज़ाना के काम डेली मतलब एक ही होता है कि आज कपड़े धोने, आज सफाइयाँ करने, आज बच्चों को नहलाना है और ये करना डेली। ज़िंदगी यही है भाई। रोज़ाना हम माओं के लिए, हम लेडीज़ के लिए तो यही सब कुछ है कि घर में ही मतलब ये सारे काम करने हैं। साथ साथ ये काम भी हो जाए, वो काम भी हो जाए, और ताकरातें भी चल रही हैं। आपको पता है मैं साथ साथ किचन में हांडी भी बना रही हूँ और काम सफाइयाँ सारी हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। सारा घर साफ़ किया। इतनी मिट्टी थी, इतने पत्ते थे, यहाँ पे दरख्त है आसपास, तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है, जिससे मुझे एलर्जी है। मुझे बहुत ज़्यादा ब्रीथ का प्रॉब्लम हो जाता है, तो इस वजह से सफाई बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। डस्ट हो ज़रा सी भी या मिट्टी हो तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो रात को सारे कमरे क्लीन किए थे और सुबह उठ के सारी सफाई कंप्लीट की है, धोया वगैरह। और बस अब खाना बना लूँ, 7:30 तो हो गए हैं। बस खुल गया रोज़ा भी। और अब ये सब सब्ज़ी वगैरह कुछ साफ़ करके रख दिए, खीरे गाजर वगैरह सारी चीज़ें साफ़ करके रख दी, फ्रिज भी साफ़ किया सारा। यही काम चल रहे हैं और थक गई हूँ। थक जाता है इंसान, ज़ाहिर सी बात है, मैं भी थक गई हूँ। बहुत ज़्यादा टफ़ होता है मेरे लिए भी। यहाँ पे फिर से लाइट जा चुकी है। और ये कपड़े इनकी फूफो ने, जो मैं दिखाती हूँ आपको, जो इनकी फूफो ने सीने थे वो कपड़े सिल चुके हैं। जो मेरे थे भी मतलब एक एक सूट जो था वो दे के गई थी उनको, वो सिल चुके हैं। अभी कपड़े ताए लगाने जो धो कर गई थी दिखाती हूँ। देखें जी, ये कपड़े सिल के आ चुके हैं। ये तो नाप था, ये बाकी इनकी फूफो ने सिए हैं। बेल हरीम के कपड़े माशाल्लाह बहुत प्यारे सिए हैं। और ये भी हरीम का है, फ्रॉक्स स्टाइल सिए हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारे प्यारे कपड़े सिले हैं। ये राबेल के हैं सारे। और ये इनके बाबा के प्रेस के लिए जाएंगे। और ये कपड़े ताए जो मैं धो कर गई थी ऐसे ही रख गई थी, बिकॉज टाइम नहीं था, अभी इनको ताए लगाना है। ये काम मेरे। और ये वाले कपड़े भी अभी सिलने हैं। ये वाले मैंने कहा था कि बाद में सिल जाएंगे, आराम से ईद के बाद सिलेंगे, इतनी जल्दी तो कोई नहीं है। ये बस ये नॉर्मल घर में पहनने के लिए बच्चों के हो गए, बहुत इनफ है, गुड इनफ है बच्चों के लिए। और बस राबिल और हरीम अभी फूफो के घर गई हुई हैं और मैं ये देखें सारा कुछ फैला के नीनों की यही काम है। और माशाल्लाह से मेरी बेटी का रिज़ल्ट भी आ चुका है, राबिल का
माशाल्लाह माशाल्लाह से अच्छी पोजीशन आई है। आप लोग दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक आगे भी उसको इसी तरह हिम्मत दे, मेरी बेटी इसी तरह कामयाबी हासिल करती रही। सब के बच्चों को अल्लाह पाक कामयाब करे, पाक सब के बच्चों को कामयाबी दे। लेकिन मैं भी बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी का रिज़ल्ट जो वो चाहती थी उनकी विश पूरी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रिज़ल्ट आया मेरी बेटी का, और बहुत मेहनत करती है। मैं उसके सामने नहीं कहती हूँ, कभी भी नहीं कहती हूँ, मेहनत बहुत करती है, डांटती रहती हूँ मैं उसको। सख्त माँ हूँ थोड़ी सी मैं, आप लोगों को लगता नहीं होगा लेकिन मैं थोड़ी सी सख्त हूँ। मैं उसको बहुत ज़्यादा वो करती हूँ कि अपने काम टाइम पे किया करो, और इस तरह मतलब बहुत ज़्यादा डांटती हूँ। तो बस अभी तक इतना ही, तो फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला आपसे बहुत जल्द। और बस अपने ख़ास दुआओं में ना मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को आपने याद रखना है। इतनी प्यारे प्यारा रमज़ान हमसे फिर जुदा होने वाला है। अल्लाह पाक पता नहीं अगला साल हम लोगों को नसीब हो ना हो। किचन का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ चुकी थी कमरे में, और कमरे में आके मैंने सोचा कि बेडशीटें चेंज कर दी जाएं, क्योंकि ईद में थोड़े से ही दिन रह गए हैं। और आपको पता है मेरी अभी बहुत टफ़ है अभी मेरे लिए थोड़ा टाइम, और काम पूरे नहीं हो पाते। कपड़े भी मैंने छोड़ दिए हैं, कुछ भी नहीं, मैंने बस कटिंग की है और बस कटिंग करके छोड़ दिए हैं। और बेडशीटें चेंज कर लूँ, मशीन लगा लूँ, लेकिन लाइट जा चुकी है। अब आपको शायद जनरेटर की आवाज़ भी आ रही हो, जनरेटर पे वॉशिंग मशीन नहीं चलती, तो वेट कर रही हूँ। बेडशीटें चेंज कर ली हैं, उस कमरे की चेंज कर ली हैं, छोटे बड़े कमरे की, बेडरूम की चेंज कर ली हैं, दूसरे राबेल के रूम के भी रहती हैं, तो ये बेडशीटें चेंज कर लूँ, मशीन लगाऊंगी, कपड़े धोऊंगी। और रात को देखो कब फारिग होती हूँ, दिन में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है कि दिन में कपड़े धो सकूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि रात में ही धो लूँ, ज़्यादा बेटर होगा। और हर घंटे बाद लाइट जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे मैनेज करूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि कुछ ना कुछ हो जाए। ये आ गई है हरीम, ये देखिए मेरा कमरा पूरा फैला हुआ है, ये सारे काम ऐसे फैले। नीनू को देखे जंपिंग कर रही है, और ये मशीन तो मैंने बिल्कुल ही कवर करके रख दी है, और कपड़े कटिंग करके नीचे कर दिए हैं। हिम्मत बिल्कुल जवाब देगी है, पता नहीं इस दफ़ा क्या हो गया है कि हिम्मत ही नहीं हो पाती। रोज़े के बाद तो बिल्कुल ही हिम्मत नहीं रहती, और ऐसे लगता है कि बस जान ही नहीं है जिस्म में। लेकिन कोशिश करते हैं, होती है अपने सारे काम टाइम टू टाइम मतलब करती रहूँ, हिम्मत करती हूँ, लेकिन कभी कभी हिम्मत हार भी जाती हूँ। तो अभी तक तो फ्रेंड्स इतना ही था, और आपको पता है कि आगे ईद है, तो हमारी तो ईद नहीं है, बच्चों की तो ईद होती है, लेकिन हम ज़ाहिर सी बात है जिन्होंने अपने प्यारे खो दिए हैं उनको पता होगा कि उनके बगैर ईद करना या कोई भी त्यौहार मनाना कितना मुश्किल होता है। तो ऐसा हमारे लिए भी ऐसा ही है। इस दफ़ा हमने सोचा भी नहीं था, लास्ट ईयर अम्मी साथ थी, रोज़े भी रखे थे ऐसे, और ताक रातों में मैसेज करती थी ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, और इस दफ़ा अम्मी नहीं है। हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस्लामाबाद से आने के बाद तो मेरी तबीयत मतलब बहुत अजीब हो गई थी, अम्मी से मिलकर आई हूँ। तो असल में ज़िंदगी वही है, असल में देखा जाए तो ज़िंदगी वही है, हम सबको वहीं जाना है। बेशक हम आए हैं तो हमें जाना भी है। अल्लाह पाक हमारा अगला जहान, जब हम मरें तो ईमान पे हमारा ख़ात्मा हो और हमारा अगला जहान अच्छा हो। हम सबको ये दुआ करनी चाहिए और अपने अमाल सुधारने की कोशिश करनी है, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, आपकी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। यही छोटी छोटी चीज़ें होती है, पता नहीं अल्लाह पाक को कौन सी अदा पसंद आ जाए कि वो हमारे तमाम गुनाह माफ़ कर दे। बेशक वो बड़ा बेनियाज़ और बहुत रहम करने वाला है। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ आपसे। अभी सारी बेडशीटें चेंज कर दी हैं मैंने, ये देखिए इतने कपड़े इकट्ठा हो गए मेरे लिए। अब मैं जा रही हूँ मशीन लगाने, बिकॉज सुबह में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है मशीन लगाना, तो बस अब मैं मशीन लगा लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। मशीन लग चुकी है, लाइट आ गई थी तो मैंने कहा फाइनली मशीन लगा लूँ। मशीन भी लग गई, और अब देखो पता नहीं कितने बजे फारिग होती हूँ, भी नमाज़ रह गई है, लेकिन साथ साथ कोशिश करूँगी कि मैं सारे काम अपने कर सकूँ टाइम से। इंशाल्लाह ताला हो भी जाएंगे। थोड़ा लेट भी हो गया तो इट्स ओके, बिकॉज वैसे ही मैं सुबह 7 बजे के बाद ही सोती हूँ, उससे पहले तो मतलब सो ही नहीं पाती हूँ। अगर सो भी तो आधा घंटा होता है, उसके बाद फिर उठना होता है, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है फिर ना ही सो, बैठे बैठे अगर आँख लग जाए तो लग जाती है। तो चलें जी, फिर मिलती हूँ आपसे। एंड मेरे काम तो इसी तरह चलते रहेंगे, और मैं क्या आपको दिखाऊंगी, वही बात है कि बहुत सी चीज़ें जैसे आपको नहीं दिखा पाते, यही बस ज़िंदगी है। और इसी तरह हम रोज़ाना, हम लेडीज़ जितनी भी हैं, रोज़ाना हमारी खुद से एक जंग होती है, एक मिशन होता है, ये काम हमने करना है और ये काम इतने टाइम में हो जाना चाहिए। रोज़ाना की एक नई
हमारी प्लानिंग होती है कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, कुछ काम कभी इधर उधर हो जाते हैं किसी वजह से, सडनली कुछ इस तरह हो जाता है कि हम अपने काम पेंडिंग पे छोड़ देते हैं। इस तरह बहुत दफ़ा हो जाता है मेरे साथ भी, लेकिन कोशिश करती हूँ और कोशिश करती रहूँगी इंशाल्लाह ताला, हिम्मत नहीं हारूँगी। और आप लोगों से भी यही कि हिम्मत ना हारा करें। हाँ, कमज़ोर हो जाता है समटाइम, इंसान कहता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारें। इसी तरह अपनी हिम्मत को बरकरार रखें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक बहुत बेहतर मदद करने वाला। तो फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला आपसे बहुत जल्द। और बस अपने ख़ास दुआओं में ना मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को आपने याद रखना है। इतनी प्यारे प्यारा रमज़ान हमसे फिर जुदा होने वाला है। अल्लाह पाक, पता नहीं अगला साल हम लोगों को नसीब हो ना हो, पता नहीं क्या हो अगले साल, कुछ पता नहीं है। आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ किया करें, अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियाँ करे। अल्लाह जी मेरे दिल की जो दुआएं हैं, जायज़ दुआएं हैं, अल्लाह पाक उनको कबूल कर ले। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी भी अल्लाह पाक से दुआ है, आप जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह पाक हासिदों की हसद से बचाए आप सबको, हर बुरी नज़र, हर बुरी आफात से बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। और जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। अल्लाह पाक उसके सदक़े से मेरी माँ के दर्जात भी बुलंद करे, उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। न्यू आने वाले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बेल के आइकन को ऑल पे प्रेस कर दिया करें, ताकि हमारी नई हर आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।